हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके हुक्म अदूली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रजू, दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फरीक, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खाना जात के खिलाफ भी एक्शन की इस्तदा। और तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ आई है, PP से भी बात करेंगे, हर वो आईनी रास्ते इख्तियार करेंगे जिससे हुकूमत गिरा सकें। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। हुकूमत ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करके हुक्म अदूली की, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर इत्तलात फरीक 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG जेल खाना जात के खिलाफ भी एक्शन की इस्तदा। शिफा अस्पताल के रास्ते साफ थे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत झूठा बयानिया गढ़ा गया। सलमान अकरम राजा का इल्जाम, हर सतह पर आवाज उठाने और अवाम की अदालत में जाने का ऐलान। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रास्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सोची समझी साजिश थी। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह के इलाज में रखना डाले। अदालत की असल तौहीन कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल किया, तमाम लवाजमात पूरे किए गए। बानी को अस्पताल लाए, मुआयना हुआ। चेकअप के दौरान बानी की बहन भी मौजूद थी। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा बयानबाजी और सियासत करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। टोलियों में लोगों को जमा करके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। ये अपने लीडर से मुखलिस थे तो फिर रखना क्यों डाला? इनके बानी भी अपने दौर में दूसरों की सेहत पर तंजिया गुफ्तगू करते थे। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, सेहत के मामले पर सियासत न की जाए। हुकूमत ने हुक्मनामे पर नजरसानी अपील की। जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत ने बानी के इलाज का हुक्म रद्दी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल नहीं हुआ। सोचना होगा ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हंगू में खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल नई नस्ल के हाथ में है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर विफाकी दारुल हुकूमत जाएंगे। शिफा इंटरनेशनल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने बानी PTI की आंखों का चेकअप किया। दीगर मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नतायज यकजा करके मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एडवाइजर हुमायूं कबीर ने कहा इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। वजीर आजम तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। Navy, they have no Air Force, they are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation, so we're just going to sort of see what happens and we have total control, as you know, of the border. ट्रंप का ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जे का बड़ा दावा, कहा आबना हुर्मस समेत खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेहरान डील के लिए बेताब लेकिन दुरुस्त मुआहदे के लिए तैयार नहीं। ईरान का HB प्रोग्राम खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के पास अब पैसा नहीं रहा। वो पुलिस और फौज की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। ईरानी फौज का अस्करी पॉलिसी को जारहाना अंदाज में तब्दील करने का ऐलान। दिफाई कुव्वत ने दुश्मनों को सियासी हल कबूल करने पर मजबूर किया।
आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का बयान। फौजी तर्जुमान मोहम्मद अकरम मीनिया ने कहा, किसी भी जारिहत का पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। स्पीकर बाकिर कालीबाफ बोले, अमेरिका ने इसराइल के लिए अपने इत्तेहादियों की सलामती खतरे में डाल दी। खित्ते के कई मुमालिक ने इक्तिसादी ताउन के हवाले से पैगामात भिजवाए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकई ने अमरीकी पाबंदियां UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दी। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी हमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतज़िर। हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। समा मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर। बच्चे शदीद सदमे से दो चार हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शोहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। 4 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ हम फैमिलीज़ का बहुत बुरा हाल है, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, और वहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें। और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत, जो बात उन्होंने की तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उनकी कंडीशन भी सही नहीं। पिम्स अस्पताल में CT क्रॉनरी एंजियोग्राफी की सहूलत गैर फाल क्यों? वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। मशीन 2022 से पिम्स में मौजूद, मगर इंतजामिया ला इल्म। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पड़ी है। अस्पताल इंतजामिया और शोबे रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान के दरमियान रंजिश। राबताकारी के फुकदान के बायस मरीज सहूलत से महरूम। पीपल्स पार्टी कभी बैकडोर से इक्तदार में नहीं आई। हमेशा अवामी मैंडेट लिया। सिंध वाहिद सूबा है जहां हकीकी मानों में काम हो रहा है। शर्जील मेमन ने MQM को चैलेंजेस की जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुत्तहिदा ने KMC में चुन चुन कर दहशतगर्द भर्ती किए। पब्लिक पार्क की जगह शादी हॉल बनाए। फुटपाथ भी बेच दिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही मसाइल की जड़ हैं। हमें दहशतगर्द कहने वालों के अपने लीडर भी 9-0 पर आते रहे। शर्जील इनाम मेमन याद रखें, इन्हें फिर इन्हीं दहशतगर्दों के दर पर आना पड़ेगा। मुस्तफा कमाल का जवाब। नए सूबों की भी हिमायत। कहा, मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया मौजूदा निजाम के तहत मसाइल हल नहीं हो सकते। वक्त आ गया किसी की अयाशी बचाएं या पाकिस्तान बचाएं। शदीद गर्मी और हब्स में तवील लोड शेडिंग। रात के औकात में बिजली की बंदिश ने शहरियों को सूली पर लटका दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दौरानिये में मुसलसल इजाफा। लाहौर में 7 से 8, फैसलाबाद में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सखर में दौरानिया 10 से 12 घंटे से भी जायद। सारिफीन की चीखें। हरिपुर में 5 साल की बच्ची के गुमशुदगी केस में बड़ी पेशरफ। 3 गिरफ्तार मुल्जिमान ने ज्यादती का एतराफ कर लिया। उस्मान, तलहा और कासिम की मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। बच्ची की बरामदगी के लिए सर्च टीमों का ऑपरेशन जारी। टेक्सला में खातून टिकटॉकर के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने शमसू बीबी के वालिद और भाई समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान तक पहुंचने में 100 से जायद CCTV कैमरास और ह्यूमन इंटेलिजेंस से मदद ली गई। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में घर के वॉशरूम से खातून की हाथ बंधी और फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। हिना के बुरसा का ससुराल पर तशद्दुद और कत्ल का इल्जाम। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।